हेलो एवरीवन। तो हम लोग कवर कर रहे थे बिहार का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, जिसमें हम लोग देख रहे थे 2008 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए बिहार दरोगा या फिर उसी लेवल का जो भी एग्जाम हुआ है उसका सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्साइज सब इंस्पेक्टर 2012 में जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग 10 से 12 पिछले वीडियो में। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी पर्वत श्रृंखला अर्थात इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है। एक पर्वतमाला है और यह सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला श्रेणी भी है जो गोंडवाना लेन का अस्तित्व है। और यह राजस्थान को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में डिवाइड भी करती है, बांटती भी है। और इसका जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर के लगभग करीब ऊंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, हालांकि सभी लोगों को याद ही होना चाहिए, ये वल्लभ भाई पटेल हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लाने का जो मकसद क्या था, मैं आपको और भी एक्स्ट्रा याद करवा देना, वही मंत्रिमंडल से संबंधित। तो देखिए स्वतंत्र भारत अर्थात 1947 में जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें आर के सन्मुखम जो थे सेट्टी, वो वित्त मंत्री थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के सन्मुखम सेट्टी। जबकि जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, एक मिनट थोड़ा इसे रंगीन कर लिया जाए, रेलवे एवं परिवहन मंत्री मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री। और विदेश मंत्री अर्थात विदेश मामले संबंधित वैज्ञानिक शोध से संबंधित और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो देखिए सर्वप्रथम जो भारत पे सफल आक्रमण जो किया गया था इनमें से, ये किया गया था अरबों के द्वारा किया गया था। तो अरबों के द्वारा किया गया था और किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर किया गया था आक्रमण 1712 ईस्वी में। और उस समय जो सिंध का जो राजा था वो राजा दाहिर था, जो उसका शासक था सिंध का, वो दाहिर था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो इनमें से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित? इसमें पूछा गया है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो योग्यता है वो अनुच्छेद 1900 का है, सॉरी, अनुच्छेद 58 में 58 में दिया गया, इसका चर्चा किया गया, लिखा गया साफ साफ। तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए और 35 वर्ष से अधिक आयु भी होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो ये जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा आवश्यक नहीं है, तो सी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और कब लिखा गया? ये लिखा गया 1875 में, और यह आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो देखिए गांधी जी के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये 39वां अधिवेशन था। बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में कर्नाटक में। ठीक है, गांधी जी के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया एकमात्र आपका
अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की जो संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस। चलिए इसका थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना स्थापना का जो विचार है वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में प्रथम बार आया था, लेकिन सफलतापूर्वक जो स्थापना किया गया था ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। जबकि आज़ाद हिंद सरकार का जो गठन 1943 में हुआ था, किसके द्वारा? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ मिला है? ये मिला है सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप लोग एंशियंट हिस्ट्री अगर देखना होगा शुरू से, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। कुछ हालांकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप लोग सिंधु घाटी तक का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया है, आप लोग उसे अच्छे से देख सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़िए मज़ा आ जाएगा वहाँ। तो देखिए, एक विशाल सार्वजनिक जो है आपका, ये कहा है आपका मोहनजोदड़ो में हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बिल्कुल वही बात है, इमारत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सॉरी, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। किसे? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ठीक, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। सार्क की स्थापना, तो सार्क एक संगठन है जिसमें 8 सदस्य देश है, और कौन कौन सा है देख लेते हैं उसे। इसकी स्थापना किया गया था 1985 में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका नेपाल में है। और इसमें जो आपका 8 जो राष्ट्र है कौन कौन सा है? तो देखिए, भारत हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ठीक है, लगभग हमारे पड़ोसी देश ही इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 26। दो विशाल भूमि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का जो पट्टा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भूसंधि। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो बॉलीवुड जो फिल्म ब्लैक है वो हेलन केलर के जीवन से प्रभावित है। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे हेलन केलर से संबंधित, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िए। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो एकमात्र एशियाई देश इनमें से कौन सा है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो विषुवत या भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, बिल्कुल आम सी बात है। विषुवत रेखा सुमात्रा, कालीमंतान एवं सुलावेसी द्वीपों जो कि इंडोनेशिया से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29 29 देखेंगे। शारदा अधिनियम, देखिए यहाँ लिखा हुआ पारदा, पारदा नहीं होगा, इसको पा को तलविश्व बनाइए, ठीक है ना। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से संबंधित है, और ये 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में ये पारित किया गया था, और लागू आपको हो जाता है 1930 के करीब में होता है। और इसके अंतर्गत जो विवाह था वो विवाह का जो आयु है अर्थात बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया था। इसमें जो लड़कियों के लिए जो एज रखा गया था वो 14 वर्ष रखा गया था, जबकि लड़का के लिए 18 वर्ष, फिर बाद में से बढ़ा के 18 और 21 किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30।
जापान की करेंसी क्या है? तो देखिए जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी येन और चीन की करेंसी युआन। तो जापान है 3 अक्षर का, इसका करेंसी 2 अक्षर का, और चीन है 2 अक्षर का, इसका करेंसी 3 अक्षर का। ठीक है? याद करने के से ट्रिक है। एशियाई देश जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, एवं वहाँ जो करेंसी है येन है, जबकि यहाँ के जो संसद है, जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट है। डाइट, ठीक है? चीन की राजधानी बीजिंग है एवं करेंसी युआन है, और बहरीन की जो राजधानी है मनामा एवं करेंसी दिनार, और ईरान की जो राजधानी है तेहरान है एवं करेंसी रियाल है। ठीक है? तो आज का इम्पोर्टेंट जो भी 15 क्वेश्चन था हम लोगों ने कवर किया एक्साइज सब इंस्पेक्टर का। ठीक है? आगे हम लोग अब फिर देखते हैं कंटिन्यू। हालांकि बहुत सारे लोग का कहना है कि आप लोग कि सर लाइए रोज़ आपका ये PYQ, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसको कंटेंट को मुझे लिखना भी रहता है और समय भी नहीं मिलता, खुद का भी थोड़ा तैयारी करना रहता है। ठीक है? जैसा होगा, लेकिन मैं अल्टरनेट कोशिश करता हूँ एक दिन के बाद एक आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपका भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।